नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसआर क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और उसका नाम है समांतर श्रेणी। दोस्तों, ये इस श्रेणी का पहला वीडियो है और इस सीरीज में हम मैथ के कक्षा 10 की मैथ के पूरे चैप्टर कवर करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच में अंतर जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच में अंतर समान होता है हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी जिसके पदों में अंतर समान होता है। ठीक है, एक ऐसी श्रेणी या श्रृंखला जिसके पदों के बीच में अंतर समान हो वो हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। तो हम कुछ सीरीज लिख रहे हैं यहाँ पर। नंबर 1 है हमारी 2 4 6 8 डॉट डॉट। अगली श्रेणी है 3 5 7 9 इस तरीके से। और इसके बाद श्रेणी है 6 10 14 18। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस श्रेणी में देख रहे हैं कि इस श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच में अंतर समान है। 4 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 2 बचेगा। 6 से 4 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। 8 से 6 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। यानी कि इस श्रेणी में जो पदों के बीच में अंतर 2 है हमारा। अगली श्रेणी पे आते हैं तो 5 से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 7 से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 9 से 7 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। तो यानी इस श्रेणी में भी पदों के बीच में अंतर कितना है हमारा? 2। अगली श्रेणी पर आते हैं 10 से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 14 से 10 घटाएंगे तब भी 4 बचेगा। और 18 से 14 घटाएंगे तब भी 4 बचेगा। तो हम क्या देखते हैं इन श्रेणियों में कि इनके पदों के बीच में अंतर समान है। इसमें प्रत्येक पद के बीच में अंतर 2 आ रहा है। इस श्रेणी में प्रत्येक पद के बीच में अंतर 2 आ रहा है। इस श्रेणी में प्रत्येक पद के बीच में अंतर 4 आ रहा है। तो इस प्रकार की श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक श्रेणी लिखी हुई है हमारी 3 5 7 9। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस एक समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, क्या क्या वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला पद जो होता है हमारा वो प्रथम पद कहलाता है। सबसे पहला पद प्रथम पद कहलाता है और इसको ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद इन पदों के बीच में जो अंतर होता है वो सार्व अंतर कहलाता है। पदों के बीच में जो अंतर होता है वो हमारा सार्व अंतर कहलाता है और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ये पहला पद है तो A1, ये दूसरा पद है A2, ये A3 और ये A4। इस तरीके से ये हमारी श्रेणी चलती रहती है। ये सार्वंतर हो गया हमारा डी। सीरीज का जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होगा उसको L से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद पदों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या वो n से प्रदर्शित करी जाती है। नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो n से डिनोट किए जाते हैं। तो ये चीजें एक हमारी समांतर श्रेणी में होती हैं। प्रथम पद A होता है, सार्वंतर D होता है, अंतिम पद L होता है, पदों की संख्या n होती है। ठीक है, और श्रेणी का nवां पद जो होता है, nवां
पद उसको an से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इस श्रेणी का पहला पद a1 जो है वो हमारा 3 है, प्रथम पद a1 3 है। अब देखो अगर हमको अगला पद निकालना हो, यानी कि श्रेणी का दूसरा पद निकालना हो, तो a2 हमारा क्या होगा? यदि पहले पद में हम सार्वंतर को ऐड कर दें, यदि हम पहले पद में सार्वंतर को ऐड कर दें, यानी कि d को ऐड कर दें, तो हमारा अगला पद आ जाएगा। तो प्रथम पद हमारा a है और सार्वंतर d है, तो ये हमारा दूसरा पद बन गया a प्लस d। इसी प्रकार से अगर हमको तीसरा पद निकालना हो, अगर हमको तीसरा पद निकालना हो, तो इस पद में फिर से हमको d ऐड करना पड़ेगा। तो ये पद हमारा a प्लस d है, और इसके बाद जब हम d ऐड करेंगे तो अगला पद यानी कि तीसरा पद हमारा हो जाएगा a प्लस 2d। इसके बाद फिर आते हैं चौथे पद पर, तो चौथा पद हमारा क्या होगा? तीसरे पद में हमको फिर से d ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो, यदि उसके पहले पद में हम d जोड़ देंगे तो अगला पद निकल आएगा। तो यहाँ पर a प्लस 2d है, और जब d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d आएगा। अगर अगले पद पर आए, यानी कि पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या होगा हमारा? इस पद में हमको फिर से d जोड़ना पड़ेगा, तो a प्लस 4d। तो ये जो श्रेणी है हमारी इसी तरीके से चलती रहती है। अब देखो हम लोग इसमें एक चीज देख रहे हैं कि अगर दूसरा पद है तो d एक बार ऐड किया गया है, अगर तीसरा पद है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, अगर चौथा पद है तो 3 बार, अगर पांचवा है तो 4 बार। यानी कि जिस पद को हम निकाल रहे हैं उससे एक कम संख्या में d का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पहले पद में जोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर हम nवां पद निकाल लें, अगर हम nवां पद निकालें तो क्या होगा हमारा? a प्लस nवां पद है तो इससे हमको एक कम करना पड़ेगा, तो n-1 और d का मल्टीप्लाई। तो किसी भी श्रेणी का अगर हमको nवां पद निकालना हो तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के लिए अगर शर्त की बात करें, मतलब क्या कंडीशन होती है कि किसी श्रेणी में हमको कैसे पता करना होगा वो समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन होती है d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। मतलब कि श्रेणी में d1 d2 d3 सारे बराबर होने चाहिए। d1 d2 d3 ये सब बराबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब d1 निकालना है हमको, तो d1 के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा? a2 माइनस a1।
अगर हम दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो हमारा D1 आता है। दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो D1 आएगा। इसी प्रकार से अगर हमको D2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, और D3 निकालना होगा तो चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे। तो ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी के लिए शर्त। D1, D2, D3 सारे के सारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हम मनोहर रे बुक की एक्सरसाइज 5A के सवाल नंबर पहले को हल करवा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया हमको 3, 1, -1, -3। तो हमको इसमें बताना है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। तो हमने अभी क्या बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं और सार्वअंतर को D से प्रदर्शित करते हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारा क्या है, 3। जो सबसे पहला पद होगा वही समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा। सार्वअंतर निकालना है तो सार्वअंतर के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 दिया गया है 1 माइनस A1 का मान 3 दिया गया है। तो जब 3 से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस का 2। यानी कि इस समांतर श्रेणी का पहला पद 3 और दूसरा पद -2 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में A क्या होगा हमारा, माइनस का 5, क्योंकि प्रथम पद है और प्रथम पद A है तो A को इसमें क्या दिया गया है, माइनस का 5। D निकालना है तो D के लिए A2 माइनस A1। तो A2 मान हमारा क्या है, माइनस का 1 माइनस, और A1 कितना दिया गया, माइनस का 5। अब देखो ये -1 है, ये माइनस और माइनस प्लस का 5। अब जब 5 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4। यानी कि पहले क्वेश्चन में हमारा D का मान आया माइनस का 2, सेकेंड क्वेश्चन में D का मान आया 4। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली श्रेणी हमको दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर A का मान निकालें तो A कितना होगा हमारा, पहला पद है और पहला पद 1/3 दिया हुआ है। इसके बाद अगर हमको D निकालना है तो D के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान 5/3 माइनस A1 का मान 1/3, और जब 5/3 से 1/3 का सब घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4/3। तो इस श्रेणी में सार्वंतर आ गया हमारा 4/3। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें A का मान हमारा दिया गया है साफ साफ 0.6 होगा, और अगर D का मान निकालना है तो A2 माइनस A1। तो A2 1.7 और A1 0.6 है, और 1.7 से जब 0.6 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1.1। यानी कि इस श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वो हमारा D आएगा 1.1। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। इसके 3 पद और लिखिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि आप चेक करिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है,
और जो समांतर श्रेणी है उसके 3 पद और लिखने हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया हमको 2, 4, 8, 16। हमको बताना है ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो हमने क्या बताया कि आपको ये चेक करना है समांतर श्रेणी में है, तो इसके लिए D1 बराबर D2 होना चाहिए। D1 D2 दोनों बराबर होने चाहिए और D1 के लिए फार्मूला A2 माइनस A1 और D2 के लिए फार्मूला A3 माइनस A1। तो रखते हैं वैल्यू। A2 का मान हमारा 4 है माइनस A1 का मान 2 है और इस तरफ A3 का मान 8 है और A1 का मान 4 है। 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 8 से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2 और 4 दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं D1 does not equal to D2 और जब D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है तो ये श्रेणी भी हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी सबसे पहले हमको चेक करना है ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो D1 और D2 सबसे पहले चेक करेंगे। फार्मूला हमारा वही A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 होगा यहाँ पर। तो A2 का मान -6 माइनस A1 का मान माइनस का 10 इज इक्वल टू A3 का मान -2 और माइनस A2 का मान -6। ठीक है, तो अब ये माइनस और माइनस प्लस, तो -6 प्लस 10 इज इक्वल टू -2 और ये माइनस और माइनस प्लस का 6। अब 10 से जब 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा और इधर 6 से 2 घटाएंगे तब भी 4 बचेगा। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2, यानी कि D1 और D2 दोनों बराबर हैं और जब बराबर हैं तो ये श्रेणी समांतर है। ये श्रेणी समांतर है और जब ये श्रेणी समांतर है तो इसके हमको 3 पद और लिखने हैं। इसके हमको 3 पद और लिखने हैं। ये हमारा पहला पद A1 दिया गया है, A2, A3, A4, यानी कि हमको A5 के बाद A6 और A7 लिखने हैं। ये 3 पद लिखने हैं। अब देखो पांचवा पद हमने बताया था क्या होता है, A प्लस 4D, छठा पद A प्लस 5D, सातवां पद A प्लस 6D। इसकी वैल्यू रखेंगे तो A का मान -10 प्लस 4 इंटू D का मान 4 है। तो ये 4 चौको 16 और 16 से जब 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा। A6 में आते हैं। A का मान माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D का मान 4, तो 5 चौको 20 और 20 से जब 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अगले पद में A का मान -10 प्लस 6 इंटू D का मान 4, तो 6 चौका 24 और 24 से 10 घटाएंगे तो बचेगा 14, यानी कि इस श्रेणी के अगले पद 6, 10, 14 होंगे। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग आगे करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आते हैं तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं दूसरे का 5 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √2, √8, √18 और √32। और पांचवें के बाद छठा क्वेश्चन ले रहे हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है 1 स्क्वायर
कामा 3 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। बीच के क्वेश्चन से एक दो हमने छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों को खुद से करने हैं। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है √2। करना क्या है, बताना है समांतर श्रेणी ये है अथवा नहीं है, और अगर है तो इसके अगले 3 पद लिखने हैं। तो अब देखो ये √2 दिया हुआ है, इसको ऐसे रखेंगे। इसके बाद √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसी प्रकार से 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब देखो यहाँ पर एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, और इसमें 2 पेयर बनेंगे। तो श्रेणी हमारी क्या आएगी, √2 कामा 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2 कामा इससे 3 बाहर आएगा तो 3√2, और इसमें 2 और 2 4√2। ये हमारी श्रेणी बन गई। अब हमको ये चेक करना है कि ये श्रेणी समांतर है अथवा नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, d1 इज इक्वल टू d2, d1 बराबर d2। तो वैल्यू रखते हैं, d1 क्या होता है a2 माइनस a1, d2 क्या होगा a3 माइनस a2। तो a2 का मान रखेंगे 2√2 माइनस √2, और a3 का मान 3√2 माइनस a2 का मान 2√2। तो जब 2√2 से 2 को घटाएंगे तो √2 बचेगा, और 3√2 से 2√2 घटाएंगे तब भी √2 बचेगा। यानी कि यहाँ पर d1 इज इक्वल टू d2 है, और d1 बराबर d2 है, तो ये श्रेणी हमारी समांतर है। ये श्रेणी समांतर है। तो अब हमको इसमें करना क्या है, इसके आगे के 3 पद और लिखना है। तो आइए, ये a1 है, ये a2 है, a3 और ये a4। अगला पद हमको a5, a6 और a7, ये 3 पद लिखने हैं। हम लोगों को पता है a4 क्या होता है, a5 क्या होता है a प्लस 4d, a6 a प्लस 5d और a7 a प्लस 6d। तो सबका हम क्या करते हैं, पहले मान रखते हैं। तो a का मान √2 दिया गया है प्लस 4 इंटू डी का मान √2, तो कितना आएगा 4√2 और √2 यानी कि 5√2। अगला पद a प्लस 5d, तो a का मान √2 प्लस 5 इंटू डी का मान √2, तो 5√2 और √2 6√2। इसके बाद अगला पद है सातवां पद है a प्लस 6d, तो a का मान √2 प्लस 6 इंटू डी का मान √2, तो 6√2 और √2 कितना आ जाएगा 7√2। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6 नंबर, 1 स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर। तो अब देखो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। हमको चेक करना है ये श्रेणी समांतर है अथवा नहीं है। तो क्या करेंगे, d1 इज इक्वल टू d2। d1 निकालने के लिए a2 माइनस a1 और d2 निकालने के लिए a3 माइनस a2। सबके क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो a2 हमको दिया गया है 9 माइनस a1 दिया गया है 1, a3 दिया गया है 25 और a2 दिया गया है 9। तो अब देखो 9 से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 25 से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि d1 डज नॉट इक्वल टू d2, यानी कि d1 और d2 दोनों बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये श्रेणी भी हमारी समांतर नहीं होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए
और सार्वंतर डी दिए हुए हैं। यानी कि इस श्रेणी में तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है a बराबर 10 और d बराबर 10। ये तीसरे का पहला है और उसके बाद हमने क्वेश्चन लिया है तीसरे का तीसरा a बराबर 4 और d बराबर -3। बताना है कि इस श्रेणी के प्रथम चार पद लिखने हैं। प्रथम चार पद लिखने हैं। तो प्रथम चार पद क्या होते हैं हमारे a1 a2 a3 और a4। हमको पता है कि a1 जो होता है हमारा पहला ही पद होता है जो कि सबसे पहले दिया गया है हमारा a होता है। a2 a प्लस d, a3 a प्लस 2d और a4 a प्लस 3d। तो a पहला पद हमको दिया गया है 10। a2 में a का मान 10 है, d का मान भी 10 है, तो 10 और 10 20। दूसरा पद कितना होगा हमारा 20। तीसरा पद क्या दिया गया है 10 प्लस 2 इंटू डी का मान भी 10 है, तो 10 दूना 20 और 20 10 30, यानी कि तीसरा पद कितना होगा 30 होगा। अब चौथा पद 10 प्लस 3 इंटू डी का मान 10 है, तो 10 तिया 30 और 30 10 40। तो इस प्रकार से इस श्रेणी के चारों पद निकाल लिए हमने बड़ी ही आसानी से। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी a1 a2 a3 और a4 निकालना है। तो अब देखो हमारा जो a1 होता है वो a ही होता है, a2 a प्लस d, a3 a प्लस 2d और a4 a प्लस 3d। वैल्यू रखते हैं। a का मान 4 दिया गया, a प्लस d, तो a का मान 4, d का मान -3 है, तो 4 -3 1। अगला a का मान 4 प्लस 2 इंटू डी का मान -3। 3 2 6 माइनस का 6 होगा और माइनस के 6 से जब 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। a4 निकालना है। a का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3, तो 3 तिरका 9, 9 माइनस का आएगा और 9 माइनस के 9 से जब 4 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस का 5। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम बड़ी ही आसानी के साथ कर ले रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।